जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। मैं शारन जोशवा और आपको आज के इस सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। जीवन में हम सभी भी विभिन्न प्रकार के समस्याओं को झेलते हैं या फिर समस्याओं से गुजरते हैं, और कई बार हमारे जीवन में कई बुरे समाचार भी हम सुनते हैं। लेकिन आज का सवाल यह है कि उस बुरे समाचार को हम कैसे झेलते हैं या फिर उसको कैसे सामना करते हैं। क्या हम डर जाते हैं या फिर थतरा जाते हैं या फिर निराशा हो जाते हैं? तो आइए आज हम देखते हैं कि उस बुरे समाचार को हम कैसे सामना कर सकते हैं। जाएं, भजन संहिता 112वां अध्याय 7वां अध्याय में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। वाह, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तब हम उनके परमेश्वर के वचन से हम सामर्थ और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। यहाँ हम इस वचन में अगर हम देखें कि पहला है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता। यहाँ भजनकार एक धर्मी व्यक्ति का वर्णन किया है इस भजन संहिता 112वां अध्याय 7वां वचन में। धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति वह है जो प्रभु का भय मानता है। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वह किसी भी समस्या हो या फिर किसी भी कठिनाइयों से वह घबराता नहीं, क्योंकि वह प्रभु से भय मानता है और वह भय ही उसे प्रभु आशीर्वादित करते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस ब्रिंग्स ब्लेसिंग टू हिम। और वही धर्मी व्यक्ति किसी भी बुरे खबरों का या फिर किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरता। इसमें अगर हम देखते हैं कि दो वचन, यहाँ डरना, प्रभु पर भरोसा रखना और हमारा स्थिर रहना। यह व्यक्ति जो प्रभु पर डर नहीं लगता उसे। अगर देखते हैं कई बार हमने देखा भी है कि कोरोना के समय में या फिर अभी भी हम कई बुरे समाचार हम आजकल के इस न्यूज़ में हो या फिर हमारे सराउंडिंग्स में कई बार हम बुरे खबरें सुनते रहते हैं, और उस बुरे खबरों से कई बार लोग डर जाते हैं, भीग जाते हैं और कोई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। इस कोरोना के समय में तो लोगों में तो बहुत ही भय आ गया था, और उस भय की वजह से बहुत लोगों ने अपने उम्मीदों को भी छोड़ दिया कि शायद और जीवन नहीं रहेगा या फिर शायद फ्यूचर ही नहीं रहेगा। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया था उस भय के वजह से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, जो व्यक्ति प्रभु का वचन और उसके आज्ञाओं को पालन करता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता, एक जो सहवास रहता है, वह व्यक्ति किसी भी बुरे समाचार का उसको डर नहीं लगता। हमें मालूम है कि डर शैतान की ओर से आता है, बिकॉज fear activates the devil and faith activates God। जो डर है वह शैतान को प्रक्रिया देता है, वह उसके लिए द्वार खोलता है, परंतु जो विश्वास है वह प्रभु के लिए द्वार खोलता है और हमारे जीवन को बदलने के लिए। और एक बार कहता है कि भजन संहिता 56वां अध्याय 3 और 4 अध्याय में लिखा था है, जब भी डरता हूँ मैं तेरे ही भरोसा करता हूँ, परमेश्वर के भरोसे से ही हूँ, सो मैं भयभीत नहीं हूँ। आमीन। जब भी डर लगता है, जब भी हम कई बुरे समाचार से जब हम सोचते हैं कि अगर हम देखें इंटरव्यू में जब हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमें बैड न्यूज़ मिलता है, तब हम तुरंत ही होपलेस हो जाते हैं या फिर तुरंत ही डर बैठते हैं, अरे दिस वन ऑल्सो इज़ रिजेक्टेड, अरे ये भी रिजेक्ट हो गया। या फिर कई बार मैरिज प्रपोजल्स में भी कई बार हमें बुरे समाचार मिलते हैं या फिर हम रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर वह भी हमें नहीं मिलता, तभी भी हम डर जाते हैं और आगे के बारे में फ्यूचर, अरे शायद और नहीं मिलेंगे शायद करके हम उम्मीद छोड़ बैठ जाते हैं। या कई बार हम अपने एग्ज़ाम्स में भी जब रिजल्ट्स आता है तब वहाँ भी हम घबरा जाते हैं कि अरे गुड न्यूज़ आया तो अच्छा है, अरे रिजल्ट्स अच्छा आया तो अच्छा है। लेकिन अगर उधर भी हमें बैड न्यूज़ जब सामना होता है तब हम फिर डर से
रह जाते हैं और डर के ही वजह से हम अन्य अन्य विचारों में खो जाते हैं। लेकिन प्रभु आज आपसे वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति, जो प्रभु का भय मानता है, the one who fears the Lord, he fears nothing. He fears nothing. जो धर्मी व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, उसे किसी चीज़ का भय मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की भय मानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भरोसे से ही हूँ, इसलिए मुझे भयभीत नहीं है। यहाँ दो देखते हैं, वह इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि उसे भरोसा है। उसे भरोसा है कि परमेश्वर उसे कोई भी बुरे समाचार सुनने का मौका ही नहीं देगा। उसे यह भरोसा है कि डॉक्टर गुड न्यूज़ ही देंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक मेरी दोस्त थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका पाँव जो है वो बहुत बेंड हो गया था। वह सोचने लगी कि अरे फ्रैक्चर हो गया होगा शायद मेरा पाँव, अब मैं क्या करूं, मैं शायद खड़ी नहीं हो पाऊंगी और शायद अब मुझे लंगड़ा ही बनना पड़ेगा शायद करके वो घबराने ही लगी, डरने लगी, और ना ही वो अपने घर वालों को बोलना चाह रही थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने कहा नहीं, हम अपने पेरेंट्स को बोलना है। तो जब हमने उसके पेरेंट्स को बताया तो वह भी डर गए थे काफ़ी। तब हम डॉक्टर के पास लेके जाए। जब हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, जब उसका स्कैनिंग चल रहा था उस जो बोन के बारे में, तब मैं सिर्फ एक ही विश्वास किया था मैंने कि प्रभु, मुझे यकीन है कि मैं किसी भी बुरे समाचार का मैं नहीं सुनूंगी और मुझे डर ही नहीं है करके मैं आप पे विश्वास करती हूँ करके मैंने सिर्फ ऐसा ही छोटा प्रार्थना किया। जब तुरंत उसी प्रार्थना के तुरंत ही एक नर्स आई और उनके पेरेंट्स को उसने सुसमाचार दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बेटी बिल्कुल भी ठीक है, सिर्फ छोटा सा एक हल्का सा सिर्फ मोच आई है उसके पैरों में करके। वाओ, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। कितना अद्भुत कार्य हुआ। देखिए, हमारे परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करते हैं कि वह नहीं चाहते कि हम बुरे समाचारों को सुने। वो हमें मौका ही नहीं देगा क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है वो विश्वास से ही चलता है। इसलिए रोमियो में लिखा है, द राइचियस लिव बाय फेथ। जो धर्मी व्यक्ति है वो विश्वास से ही जीता है, और उस विश्वास से जो जीता है उसे किसी से भी उसे डर नहीं लगता। चाहे उसके फ्यूचर के बारे में क्यों ना हो, भविष्य के बारे में क्यों ना हो, चाहे उसके दैनिक जीवन के बारे में क्यों ना हो, कब कल क्या होगा करके कई लोग सोच बैठते हैं, उसका कुछ भी उसको डर नहीं लगेगा क्योंकि उसका भरोसा यीशु में है, उसका भरोसा प्रभु परमेश्वर में है। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर से भरोसा ही हूँ सो मैं भयभीत नहीं हूँगा। तो क्या आज आपके जीवन में क्या आपने कुछ बुरे समाचार सुने हैं या फिर उनका सामना किया है? तो परमेश्वर आपसे ही बात कर रहे हैं, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि आज से आपको परमेश्वर मौका नहीं देंगे वो बुरे समाचार सुनने का। क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे और उन पर भरोसा रखकर चलेंगे, तो आपको उन बुरे समाचारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमीन। दाऊद यह भी कहता है, यहोवा मेरी ढाल है, मेरी शक्ति है, मुझे उसका भरोसा है, मेरी सहायता की उन्होंने है। भजन संहिता 28वां अध्याय 7वां वचन में लिखा था है कि यहोवा ही मेरी ढाल है तो मुझे किसका भय है, यहोवा ही मेरी शक्ति है तो मुझे किसका संदेह है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखने से ही मेरी सहायता। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सहायता उनकी ओर से ही आती है। धर्मी लोग, हमें किसी की भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ और एक हृदय लिखा है कि यहोवा पर रखने से वह स्थिर रहता है। धर्मी लोग कभी भी नहीं हिलते। अगर हम देखें स्थिर, या इंग्लिश में लिखा है फर्म और फिक्स्ड, वह कभी भी हिलेंगे नहीं। कई बार हम हिल जाते हैं, इधर उधर बहुत घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया पता नहीं करके कई बार हमारे जीवन में हम हिल जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, जो व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानता है,
उसका आशीर्वाद यह है कि वो किसी भी बुरे समाचार का भय नहीं मानेगा और ना ही वह हिलेगा। भजन संहिता अगर 112वां अध्याय 6वां वचन में हम देखेंगे तो वह अटल रहेगा, वह कभी भी ना हिलेगा। जैसे कि दाऊद के जीवन में जब हजारों लोग भी उसके सामने आए थे, वो नहीं हिला था, ना ही वो घबराया था, ना ही किसी की चीज की उसको डर थी। वह स्थिर रहा, वह अपना मन, अपना हृदय, अपना सारा जो दृष्टि है वो प्रभु पर ही उसने स्थिर रखा था। कई बार हम मनुष्य को खुश रखने के लिए उनके बातों को हम मानते हैं, उनके ख्यालों को हम सच मानते हैं, उनके ख्यालों में ही चलते रहते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने हमें कई प्रॉमिस दिए हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसमें स्थिर रहना नहीं चाहते। जो वचन, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है उसमें हम स्थिर नहीं रहते, उस विश्वास करने में स्थिर नहीं रहते, परंतु लोगों को खुश करने के लिए, जैसे शाऊल ने किया था, वह डर गया था, वह अपने विश्वास में स्थिर नहीं हो पाया। वह तुरंत जो उसे नहीं करना चाहिए था, प्रवक्ता करना था, जब उसने वह नहीं किया, उसने जब मनुष्य का सुन के उसने किया, तब वह परमेश्वर ने उसके बदले दाऊद को उन्होंने चुना था। ऐसे कई बार हमारे जीवन में भी हम स्थिर नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना है या ये करना है, ये पहनना है या फिर ये करना है, ये खाना है या फिर वो खाना है करके कई बार हम स्थिर नहीं रहता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भरोसा करता है उसका हृदय परमेश्वर पर स्थिर ही रहता है, अटक जाता है, चिपक जाता है। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ये सच्चाई पर हम स्थिर नहीं रहते, ये सच्चाई, ये जो परमेश्वर के सच्चाई में हम स्थिर नहीं रहते, ना ही विश्वास में स्थिर रहते, हम थथराते रहते, हम इधर और उधर चले जाते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर डर बैठ जाता है और उस डर के वजह से हम शैतान को प्रक्रिया देते हैं और शैतान के लिए द्वार उत्पन्न करते हैं। लेकिन विश्वास और भरोसा करने से हम परमेश्वर को प्रक्रिया देते हैं, हम उनके लिए द्वार करते हैं, स्थिर रह जाते हैं। जो विश्वास, जो धर्मी लोग, जो मनुष्य, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन, उनकी सच्चाई में स्थिर रहता है, उनकी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहता है, वह व्यक्ति को किसी की भी स्वीकृति नहीं चाहिए। दूसरे क्या सोचते हैं वह भी उसको कुछ नहीं सुनना, या फिर घर के लोग क्या सोचेंगे, बाहर के लोग क्या सोचेंगे करके वह थतराएगा नहीं। He doesn't need any approval of any man. He doesn't need or he doesn't seek any approval of others. He has confidence in God and he's fixed his eyes, his heart upon the Lord. वह किसकी भी स्वीकृति चाहिए नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा है। चाहे जो कुछ भी दुनिया आज आपसे क्यों ना कहे, चाहे आपके सराउंडिंग्स में आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, चाहे कोई भी कुछ ना कहे आपके बारे में, अगर आपका मन, आपका विचार, आपका विश्वास प्रभु पर स्थिर है तो आप प्रभु के कार्य देखेंगे। आपको कोई भी बुरे समाचार को झेलना ही नहीं पड़ेगा, उसका सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है। आमीन। इसलिए अगर हम देखें दानियल कहता है उसका 6th चैप्टर, अगर हम दानियल का पढ़े, हम जब दानियल ने कुछ गलत किया ही नहीं था, दानियल ने कुछ गलत किया नहीं, सिर्फ उसने ये किया था कि 3 बार उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी, परमेश्वर को प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। लेकिन जब राजा ने आदेश दिया था कि ऐसा नहीं करना है करके, तब उसके लोगों ने, जहाँ जो लोग थे वह दानियल को देखकर दानियल के बारे में वह कहने लगे, क्योंकि उसने राजा का जो आदेश था वह उसने नहीं पालन किया। कई बार हमारे जीवन में भी हम लोगों को आदेश पालन करते हैं, हम लोगों को खुश करते हैं, लेकिन दानियल ने वहाँ ने ये नहीं किया। दानियल का हृदय प्रभु पर स्थिर था, उसका भरोसा प्रभु पर, विश्वास उसका प्रभु के ऊपर स्थिर था। Steadfast, those whose heart is fixed upon the Lord, they will be very joyful no matter what the outcome comes. चाहे कोई भी परिणाम क्यों ना हो,
वह हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर है। चाहे दानियल के जीवन में भी अगर हम यही देखें कि जब आदेश दिया गया था, दानियल डरा हुआ नहीं था, दानियल घबराया नहीं था, उसका हृदय स्थिर था। वह ये नहीं कहीं बैठा, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अभी मुझे जेल में डालेंगे, मुझे उस गुहा में डालेंगे, ऐसा वो घबराया नहीं था। लेकिन वह खुश था कि चाहे कुछ भी परिणाम क्यों ना हो, मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है और मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे और ना ही कुछ बुरे समाचार का भी मुझे सामना करना पड़ेगा। तब वह राजा जाता है और हंसता है कि दानियल, अगर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है तो वह बचाएगा करके। फिर बाद में जब आता है तो दानियल को जीवित देखते हुए वही हैरान हो जाता है। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए अगर हमें कुछ भी सामना करना पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम को कुछ भी हो, परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वह हमें लज्जित ना होने देगा, वह सदा हमारे साथ ही रहेगा और हमें आगे बढ़ाता ही रहेगा। तो आज हमारे जीवन में भी आप कोई भी स्थिति में अगर आप बुरे समाचार का सामना कर रहे हैं तो प्रभु आप आज से बात कर रहे हैं कि आज से कोई भी बुरे समाचार का तुम सामना नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन परमेश्वर के ऊपर स्थिर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर स्थिर रहना चाहिए। अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम क्यों ना देखें, हमारे उठने से लेकर हमारे सोने तक हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से ही हम दूसरा दिन देख पा रहे, क्योंकि हमारा हृदय स्थिर है, फर्म है, यही जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, कि हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में है, हमारा भविष्य उसके हाथ में है, कल ज़रूर परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे करके हमारा हृदय स्थिर है। लेकिन कई लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, कई लोग विचार में ही बैठ जाते हैं, कई लोग अंधविश्वास में ही खो जाते हैं, क्योंकि वह शारीरिक रीति से ही जीवित होते हैं। वह कभी भी परमेश्वर के वचनों को, उनकी सच्चाई को, वह उनकी शक्ति और सच्चाई की शक्ति को अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो शारीरिक रीति से ही गुजर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिक व्यक्ति वो कभी भी बुरे समाचार का सामना नहीं करेगा, वो उसको डर ही नहीं रहेगा। चाहे अगर आज आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके पहचान वाले हो या फिर आपके प्रिय लोग ही क्यों ना हो हॉस्पिटल में और आप वेट कर रहे हैं एक गुड न्यूज़ सुनने के लिए, एक समाचार सुनने के लिए कि यस इट्स नॉर्मल करके, तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप नॉर्मल रिजल्ट्स देखेंगे आपके जीवन में। आपके रिलेटिव्स जो कोई भी हॉस्पिटल्स में है वो नॉर्मल रिजल्ट्स देखेंगे और आप सुसमाचार को सुनेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मन प्रभु पर स्थिर रहना चाहिए। अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं हैं तो हम किसी में भी स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए याकूब के अध्याय में लिखा रहता है कि जो व्यक्ति स्थिर नहीं है वह विश्वास में भी स्थिर नहीं रहेगा और ना ही वह प्रभु से कुछ भी पाएगा करके, क्योंकि वह डबल माइंडेड है, उसका द्वंद्व हृदय रहता है। वैसा व्यक्ति कभी भी प्रभु की ओर से कोई भी आशीर्वाद या फिर कोई भी प्रार्थना सुनना या फिर कोई भी चीज़ वह प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका हृदय स्थिर नहीं है। अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, अरे नहीं, आज अगर हम एक डिसीजन लेते हैं कल बदल जाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है प्रभु पर विश्वास करना। उसका मन सिर्फ उसके ही विचार पर वह घमंड करता है। जो लोग अपने ही आप पर घमंड करते हैं, मुझे सब मालूम है कल क्या होगा या फिर मुझे सब मालूम है मुझे क्या करना है करके, जो लोग अपने आप पर घमंड करते हैं वैसे लोग कभी भी स्थिर नहीं होते। वैसे लोग कभी भी अपने जीवन में वह विजय नहीं देखते, क्योंकि उनका हृदय उनके ऊपर स्थिर है परंतु परमेश्वर पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, कब क्या चाहिए करके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कल तुम सोचो मत कि कल तुम क्या खाओगे या फिर क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए तुम पहले उसके राज्य को, उसकी नीति को तुम पहले उसको खोजो, तब तुम्हें पूरी तरह से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा करके। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमें हमारा हृदय को परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के सच्चाई पर, परमेश्वर के ऊपर हमें स्थिर रहना है। हमारा विश्वास भी उनके ऊपर स्थिर रहना है। यशायाह कहता है कि 12वां अध्याय 2 वचन में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थतराऊंगा। अगर हम देखें तो कई बार ये विश्वास का शब्द हम सुन रहे हैं, कई बार ये विश्वास का शब्द सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कई लोग जो आज के इस वीडियो में देख रहे हैं, शायद आपका विश्वास खो बैठ गए हैं, शायद उम्मीद छोड़ बैठे हैं, शायद आपका मन स्थिर नहीं बैठ रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि ये करूँ क्या, वो करूँ करके आपका मन स्थिर नहीं बैठ रहा है। अगर किया तो क्या होगा करके स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहता है कि मैं भरोसा रखूंगा। क्या आप ये कह पा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आप पर भरोसा रखूंगा और ना थतराऊंगा? या फिर हम डर के मारे थतरा जा रहे हैं, या फिर हम अपने विचारों पर घमंड करते हुए मुझे सब मालूम है करके बाद में फिर से जब हमें गिर जाते हैं, जब हमारा कुछ होता है, कार्य नहीं होते, तब हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम डालते हैं? क्या हम ऐसे रहते हैं? या फिर हमारा हृदय परमेश्वर की ओर पर, परमेश्वर पर स्थिर रहता है? जिस व्यक्ति का हृदय, मन परमेश्वर के वचनों पर, उनकी सच्चाई पर स्थिर रहता है और जो भय मानता है, वह किसी भी बुरे समाचार का उसको डर ही नहीं मिलेगा। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी बुरे समाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ कोई भी ना हो। बहुत बार महिला ही है जो बहुत डर लगता है कि उनके भविष्य के बारे में, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं उस दिन क्या होगा, अरे ऐसा हो गया तो अच्छा रहता था, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा रहता था। हाँ, कई बार ये बुरे समाचार बहुत कठिन होते हैं, उसको झेलने में बहुत दर्दनाक होता है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, इफ वन डोर क्लोजेस देयर इज अनदर डोर फॉर यू। अगर एक द्वार आपके लिए अगर वो बंद है, तो परमेश्वर हमारे साथ है जो दूसरा द्वार आपके लिए खोलने के लिए, चाहे वो आपके जॉब के विषय में क्यों ना हो, चाहे मैरिज के विषय में, चाहे एजुकेशन लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, चाहे किसी भी चीज़ों में, किसी भी परिस्थितियों में। इफ वन डोर्स, अगर एक द्वार बंद है तो दूसरा परमेश्वर आपके लिए खोलने वाले हैं। सो डू नॉट फियर, घबराइए मत कि शायद मेरे लिए सब द्वार सब बंद हो गए करके। लेकिन परमेश्वर कहता है डरना नहीं है, हमें उन पर भरोसा रखने से हमारे मन को स्थिर रखना है उनके वचनों पर, जैसे दानियल ने किया था। दानियल को सिर्फ एक भी खरोश नहीं आई उस सिंहों ने, इतना भी नहीं आया, लेकिन हम छोटे से समस्या से लेकर हम थतरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन दानियल ने किसी से भी वह डरा नहीं हुआ था, वह उसका मन परमेश्वर के ऊपर स्थिर था, उनके ऊपर स्थिर था। अगर हम देखें उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, अगर हम देखें हर एक लोग जो परमेश्वर के ऊपर उन्होंने उनका मन स्थिर रखा था। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जो आपके मन में अगर परमेश्वर के ऊपर आपका मन, हृदय स्थिर है, आप किसी भी बुरे सुसमाचार का डरने की ज़रूरत ही नहीं है। In the name of Jesus, I proclaim and I declare, receive your good news. Receive the good news in this year in the name of Jesus. तो चलिए अभी हम प्रार्थना में जाएं, और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे प्रार्थना में शक्ति है और प्रभु हमसे बात करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपने कहा है कि जिसका हृदय आप पर स्थिर है, आप पर लगा है परमेश्वर, वह किसी भी बुरे समाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा या फिर डर नहीं लगेगा। परमेश्वर, आज जो कोई भी लोग परमेश्वर जो थतरा रहे हैं डर के माहौल से, जो परमेश्वर बुरे समाचार सामना करने से वह डर रहे, आज परमेश्वर उनको छूइए, उनके हृदय को छूइए परमेश्वर, और उनके विश्वास बढ़ाइए परमेश्वर। भरोसे रखने के लिए उनको सहायता कीजिए और प्रोत्साहन कीजिए परमेश्वर। मैं प्रभु, जो कोई भी आज की ये वीडियो देख रहे परमेश्वर, मैं आज आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।